हेलो मेंबर्स। अब देखो बात करने वाले मार्केट कल कैसा रह सकता है। बहुत सारे स्टॉक में न्यूज है, हम लोग डिस्कस करेंगे। एसएमई के नॉर्म्स टाइट होने वाले डेट आ चुकी है। जोमेटो, एचएल, एनबीसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंड काफी लोगों की क्वेरी से तो हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन देखो एक बात बताना चाहूंगा, दो वीडियो ऑलरेडी रख दी है, एक वीडियो यहां पे आ चुका है। आज अदानी स्टॉक्स क्यों मोमेंटम के क्या और हो सकती है। ठीक है, और एक वीडियो नई चैनल में आ चुका है। अगर चैनल नहीं मिल रही है तो आप यहां पे अबाउट में जाके चैनल पे क्लिक कर सकते हैं। अनदर चैनल स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट, और यहां पे ऑलरेडी मैंने वारी, आर पावर, एमटेनल और न्यूलैंड जैसे स्टॉक डिस्कस किए। आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, मिस मत कीजिएगा, और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पे रखता रहता हूं। ठीक है, और आई थिंक अगर कल मुझे टाइम मिला तो ट्राई करूंगा लाइव आने की। तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहते हैं कर सकते हैं, मिस मत कीजिएगा। वापस बोल रहा हूं, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो मार्केट आज फॉल किया, छोटा सा फॉल था, कोई ज्यादा फॉल नहीं था, लेकिन ज्यादा बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया स्मॉल एंड मिड कैप्स के अंदर। स्मॉल मिड कैप्स में थोड़ा कम था, स्मॉल कैप में ज्यादा था, क्योंकि स्मॉल कैप ऑलरेडी ज्यादा भागे थे। तो मैंने पहले ही वार्न किया है और वापस वार्न करूंगा कि थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। कॉशियस रहना, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स नीचे है 19,000। तो मार्केट स्लो एंड स्टडी फॉल कर रहा है। लेकिन अगर रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी पूरा साइडवेज है, इतना ज्यादा फॉल नहीं निफ्टी में। तो मुझे लगता है एक पॉज कैंडल बन सकते हैं करंट मंथ के अंदर, जो 24,300 के आसपास रह सकते हैं। तो कल भी छोटा सा फॉल मुझे एक्सपेक्टेड है, ज्यादा फॉल नहीं। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं इंट्राडे में निफ्टी में, तो कॉशियस रहना, एक रेंज बाउंड मार्केट है। और कल भी मुझे लगता है रेंज बाउंड ही रह सकते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो आई थिंक प्रीमियम डीके में ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। एफआई की सेलिंग है। ठीक है, एफआई कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। और देखो छोटी मोटी बाइंग करते हैं तो उसको फोकस मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब ध्यान से सुनो। सेबी की मीटिंग है 18 दिसंबर को। इसमें बहुत सारे नॉर्म्स आने वाले हैं, यानी कि बहुत सारे नए रूल्स अपडेट हो सकते हैं, जिसमें एक रूल है सेबी एसएमई की लिस्टिंग को टाइट करेगी। ठीक है, और जो हम लोगों ने पहले बातचीत की थी कि जितने भी आईपीओ आ रहे यहां पे एसएमई के, जिसमें लॉट साइज 1 लाख है, वो शायद बढ़ के 2 लाख या 4 लाख हो सकती है। ठीक है, क्योंकि देखो सेबी नहीं चाहती रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करें, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। ना सेबी चाहती है, ना आरबीआई का गवर्नर चाहता है, जो पुराना आरबीआई गवर्नर था, और ना ही निर्मला सीतारमण चाहते हैं कि कोई भी मिडिल क्लास अच्छा वाला प्रॉफिट करे, कुछ भी करे। ठीक है, अगर आईपीओ में लिस्टिंग इन पे यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट करता है तो उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सेबी एक चीज कर सकते हैं अगर रिटेल निवेशक को असली में बचाना है, कि जो भी फेक कंपनीज आती है एसएमई की, जो फेक बैलेंस शीट प्रोवाइड करती है, वो ज्यादा फोकस करे। कंपनी जाके क्रॉस वेरीफाई करे कि कंपनी अवेलेबल है कि नहीं, जिस तरह से मिस्टर फूड में किया था। कंपनी के जाके चेक किया था कि भाई फैक्ट्री है कि नहीं। ठीक है, प्रमोटर के जो बोलते हैं ना कि प्रमोटर 5 साल तक स्टेक बेचने नहीं चाहिए, वो भी कर सकती है एसएमईज के अंदर। ठीक है, वो करंट जो एजेंडा है ये 18 दिसंबर को, वो डेफिनेटली है कि भाई प्रमोटर का 5 साल का लॉकिंग पीरियड होगा, एंड कुछ और भी नॉर्म्स है जो टाइट करेगी। लेकिन ये गलत है कि भाई रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेट कम करने की कोशिश करेगी। ठीक है, ये चीज गलत है। ठीक है, कि भाई 1 लाख की एप्लीकेशन बढ़ा के 2 से 4 करना। तो ये क्लियर अंदाजा है कि मार्केट से लोग पैसा कमाना नहीं चाहिए, मिडिल क्लास में ही रहना चाहिए। तो ये चीजें नेगेटिव है। देखो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मुझे जरूर मेंशन करना। ठीक है, देखो मिडिल क्लास को बचाना अलग चीज है। ठीक है, और मिडिल क्लास को मार्केट से दूर रखना अलग चीज है। बात समझ में है मेरी बात है। फ्रॉड कंपनी को दूर रखो भाई, फ्रॉड कंपनी को यहां पे पेनलाइज करो। आप ऐसा थोड़ी कर सकते कि कोई बलात्कारी बाहर घूमता है, आप घर से बाहर ही ना निकलो। ठीक है, आपको बलात्कारी को यहां पे लॉक कर देना चाहिए। कोई जो चीन स्नेचर है या जो कोई गुंडा है, उसको लॉक रखना चाहिए, लॉकअप में रखना चाहिए। ना ही पब्लिक को रोकना चाहिए, भाई पब्लिक ना ही आए सड़कों पे रात पे। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आई एम श्योर आप समझ चुके हैं। तो ये चीजें होने वाली है 18 दिसंबर को, देखते क्या होता है। लेकिन देखो माइंड क्लियर है, गवर्नमेंट का माइंड क्लियर है, भाई पब्लिक को अलग ही रखना है। चलिए नेवरदलेस पॉइंट अलग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कॉनकोर की बात करते हैं। देखो कॉनकोर में रेटिंग एजेंसी ने रेटिंग डाउनग्रेड कर दिया है, 17% की डाउन है, और गोल्डमैन सेक का आंसर है। तो जनरली देखो गोल्डमैन सेक जो भी बोलता है ना, चांसेस होते हैं कि वो स्टॉक नीचे आता जरूर है। कब आएगा कहना मुश्किल है, लेकिन आता जरूर है। तो कॉनकर जैसा स्टॉक अगर आपके पास है तो कॉशियस रहना। वैसे भी बहुत स्लो मूवर स्टॉक है, पहले भी वार्न किया था आप लोगों को, लेकिन कॉशियस रहना, ये वापस नीचे आ सकता है। ठीक है, एचएल, अब देखो एचएल को ऑर्डर मिला है, बहुत बहुत तगड़े ऑर्डर है, 13,500 करोड़ के ऑर्डर है एयरक्राफ्ट के। एंड मुझे लगता है एचएल कल थोड़ी मोमेंटम कर सकते हैं। ठीक है, एंड देखो शॉर्ट टर्म के लिए अभी जितने भी डिफेंस है थोड़े वॉलेटिल होंगे।
बेस्ड ऑन द मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग, स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन टिल जनवरी तक मोमेंटम पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। ठीक है, थोड़ा वॉलेटिल होगा, थोड़े फॉल होंगे, लेकिन स्टिल पॉजिटिव रह सकते हैं। चलिए, रही बात जोमेटो की, अब ये चीजें नेगेटिव है। जोमेटो को एक टैक्स नोटिस मिला है 4 बिलियन का, कितना, 4 बिलियन का टैक्स नोटिस है, और इसकी वजह से स्टॉक आपको फॉल आज किया और कल भी कर सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेनल्टी देखो, यहाँ पे देखो, डिमांड ऑर्डर निकला है जीएसटी का 4 बिलियन का, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, सब कुछ मिला के $4 बिलियन हो रहे, वो टोटली नेगेटिव। ठीक है, इसकी वजह से स्टॉक फॉल करता हुआ दिखाई दिया है। देखो, टैक्स नोटिस काफी तगड़ी चीजें नेगेटिव होती है। ठीक है, अब देखो, मैं टैक्स के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, लोग बोलेंगे कि सर आप बायस्ड हो रहे, भाई ऐसा नहीं है, जिसको इतना बड़ा नोटिस मिलेगा उसको पूछना एक बार के लिए। ठीक है, जीएसटी जो है, हमें निर्मला सीतारमण जी, उसने तो एक कंपनी खत्म करने की कोशिश की। कौन सी कंपनी थी? ठीक है, जो अभी कसिनो की कंपनी है ना, ठीक है, वो कंपनी खत्म करने की कोशिश की थी। तो काफी चीजें हैं, डेल्टा कॉर्प जैसी कंपनी। स्टॉक फॉल कर सकता है जोमेटो। मुझे किसी ने पूछा था कि सर शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, तो एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन कोई ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं, वापस थोड़ा बहुत ऊपर आने की शायद मोमेंटम कर सकता है। देखते हैं कल मोमेंटम कितना करेगा फॉल में। कल अगर 2% से ज्यादा फॉल हुआ, माफ कीजिएगा 4% से ज्यादा, तो फिर नेगेटिव, वरना स्टॉक वापस रिकवर 300 तक कर सकता है। टेक्निकल चार्ट्स इतने पॉजिटिव है, तो पैनिक मत कीजिएगा। एनबीसीसी देखो, एनबीसीसी ने 16 प्रोजेक्ट मल्टीपल स्टेट में कंप्लीट कर दिए हैं, विच इज वेरी गुड साइंस। तो मुझे लगता है एनबीसीसी कल मोमेंटम कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने बोला कि जितने भी पीएसयू स्टॉक्स है वो टिल बजट तक मोमेंटम करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं, तो वापस ये मोमेंटम करना स्टार्ट कर सकता है। तो एनबीसीसी इज पॉजिटिव। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट न्यूज है, वन नेशन वन इलेक्शंस का बिल नेक्स्ट वीक में पार्लियामेंट में पास हो सकता है, आ सकता है। ठीक है, इंट्रोड्यूस हो सकता है। देखो, आई थिंक कैबिनेट ने मंजूरी तो दे दी है, और ये चीज शायद पॉजिटिव हो सकती है इंडिया के लिए। कैसे? देखो, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन एक पता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा, ठीक है, यानी कि स्टेट इलेक्शन सेंट्रल एक हो जाएंगे, एक इलेक्शन हो गए, तो हो सकता है कि ये जो ज्यादा खर्चे हो रहे हैं इलेक्शंस में, ज्यादा मुफ्त में चीजें बांटना या ज्यादा खर्चे करना, या आप बोलते हैं ना कि इलेक्शन करने में बहुत सारी पब्लिक पावर रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, पब्लिक की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें पैसे बहुत खर्च होते हैं। तो शॉर्ट एंड सिंपल में वो पैसे का अगर कम खर्च होंगे, तो इंडिया गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसे रहेंगे, और शायद आई थिंक टैक्स जो अनाप शनाप बढ़ा रहे निर्मला सीतारमण जी पागलों की तरह, ठीक है, मन फायो इतना टैक्स बढ़ा देती है, वो शायद कम होगा। ठीक है, आई होप सो। ठीक है, चांसेस तो कम है, क्योंकि कुत्ते की तुम सीधी नहीं होती निर्मला की, तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये टैक्स आई होप कि कम से कम हो जाए अगर वन नेशन वन इलेक्शंस होते हैं तो। चलिए, तो होप ये सभी चीजें समझ में आ चुके हैं। फिर आप लोगों की क्वेरीज में लेना चाहूंगा कि आप सभी की क्वेरीज वन बाय वन देखते हैं यहाँ पे। पदम जी पेपर, सर क्या हो सकता है पदम जी पेपर के अंदर? देखो, बार बार एक ही क्वेश्चन लेना काफी डिफिकल्ट है। मैंने पहले भी समझा दिया कि स्टॉक रेंज बाउंड रह सकता है, स्टॉक अभी भी पॉजिटिव है, मल्टी बैगर हुआ है, अभी भी पॉजिटिव है, जब तक ये 160 या 150 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव है। ठीक है, रेंज बाउंड है, और मुझे लगता है एक महीना शायद ले सकते हैं, कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन एक महीना ले सकते हैं। जनरली ऐसी वर्टिकल मोमेंटम में 1 मंथ लेता है स्टॉक ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो ये हो सकता है, आप ये बात ध्यान में रखिएगा। एबीडीएल का क्या व्यू दीजिए सर, मिश्रा जी का क्वेश्चन था। देखो, मैंने स्टॉक को क्रॉस चेक किया है, काफी अच्छा स्टॉक है, काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मैंने रिजल्ट चेक किया था, मैंने फंडामेंटल चेक किया था, भाई आंख फाड़ो फंडामेंटल है, सीरियसली आंख फाड़ो फंडामेंटल है। हालांकि कंपनी का पीई काफी ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है कि कंपनी आगे जाके काफी तगड़ा प्रॉफिट कर सकती है। बहुत बहुत फाड़ू फंडामेंटल है इसके। ठीक है, कहना मुश्किल है कि कब रॉकेट बनेगा, और वैसे भी आप देखोगे प्रमोटर की होल्डिंग काफी ऊपर है, तो ओएफएस भी कभी भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये स्लो मूवर स्टॉक है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद न्यूलैंड जैसा लॉन्ग टर्म में हो सकता है। न्यूलैंड आप लोगों को पता होगा, मैंने अभी कवर किया था, जैसे कि स्टॉक 1000 का 15,000 गया था, वैसे हो सकता है, लेकिन कहना मुश्किल है कि कितने टाइम में होगा। ठीक है, तो बंदा दम वाला है, आपने अच्छा स्टॉक फाइंड आउट किया है। चलिए, राठी जी का क्वेश्चन था कि सर आपका फिन ट्रेड एंड ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज का मोमेंटम रहेगा क्या, आपका व्यू चाहिए, कर लेते हैं डिस्कस। ठीक है, देखो मैं सिंपल चीज बोलूंगा, मुझे अभी भी एक रेंज बाउंड दिखाई देता है, मुझे व्यू मोमेंटम का बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, और ऐसा भी नहीं कि कोई बड़ा प्लेयर स्टॉक के अंदर एंटर हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वो एंटर तभी होगा जब ये स्टॉक का 450 का लेवल टूटेगा।
450 का लेवल टूटेगा तब मुझे शायद कंफर्मेशन मिलेगा। तो अभी के लिए कोई शॉर्ट टर्म मोमेंटम मुझे प्रॉपर नहीं दिखाई देती। हाँ, छोटे मोटे पुल बैक्स होंगे, ये पुल बैक है, ठीक है, तो मैं इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, देखो कल क्या हो सकता है जुपिटर वैगन में, वो मैं कैसे बता सकता हूं, ठीक है। आज जुपिटर वैगन ऊपर गया तो कल तो नीचे ही जाएगा, जहां तक मुझे अंदाजा है कल नीचे जाएगा, ठीक है। तो कॉशियस रहना जुपिटर वैगन्स के अंदर। चलिए, उसके अलावा यहाँ पे तेजस नेटवर्क में लेना चाहूंगा, ग्रीन पैनल मैंने डिस्कस कर दिया, तेजस नेटवर्क लेना चाहूंगा। सी तेजस नेटवर्क कब चलेगा कहना मुश्किल है, प्योर साइडवेज हो चुका है। हो सकता है कि जो बजट आ रहा है उससे पहले मोमेंटम करे, ठीक है। जनरली ये जितने भी ये जो टेलीकॉम कंपनी के स्टॉक है, ठीक है, आई थिंक बजट में शायद मोमेंटम कर सकते हैं। तो फॉर मी बजट में शायद उससे पहले मोमेंटम कर सकता है। आप ये समझो कि प्रॉपरली अगर मैं डेट कहूं तो जनवरी 15 से लेके 1 फरवरी के आसपास स्टॉक मोमेंटम करेगा और शायद ब्रेकआउट भी करे, ठीक है। और लास्ट नॉट द लीस्ट एलसीड का स्टॉक, ठीक है। तेजस मैंने बता दिया, एलसीड में देख लेता हूं। यहां पे किसी ने मुझे पूछा था कि सर एलसीड कहां तक जा सकता है, क्या बाई कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी पूछा था। मैं सिंपल बोल देता हूं, देखो यहां पे स्टॉक ने सर्किट जो सपोर्ट था वो ब्रेक कर दिया है। आज का जो फॉल है वो टोटली नेगेटिव है एलसीड का, ठीक है, टोटली नेगेटिव है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़े हैं, सपोर्ट तोड़ दिया है। तो अगर ये सपोर्ट टूटा है तो हो सकता है कि वापस एक बार नीचे आए और 1,50,000 को टेस्ट करने की कोशिश करे, ठीक है। तो देखना पड़ेगा शॉर्ट टर्म में कहां तक जाएगा, लेकिन भाई इंपॉर्टेंट सपोर्ट एलसेट ने तोड़ दिया है, ठीक है। अगर नीचे मिले साइडवेज हो जाए तब सोचिएगा। अभी अगर आपको लेने के सोच रहे तो यहां पे मान लो कि ऐसा फॉल करेगा, तो फॉल करने के बाद साइडवेज होता है ना, तब तब सोचिएगा स्टॉक को। ऐसा बहुत बार हुआ था। अगर बेकार क्वालिटी स्टॉक में बात करूं तो एमटीएनएल में हुआ था। एमटीएनएल का स्टॉक अगर आप देखोगे फॉल करने के बाद यहां पे साइडवेज हो गया था, अराउंड 50 का लेवल, 50 के आसपास, फिर आप देखोगे 58 तक गया। तो ऐसा कुछ हो तब सोचिएगा, ठीक है। अभी अभी के लिए प्योर मोमेंटम है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच अगर करना चाहते हैं कर सकते हैं। चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद आए, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। और दूसरी चैनल में यहाँ पे वीडियो रखा है वारी के बारे में, न्यूलैंड के बारे में, आर पावर, एमटीएनएल, जाके चेकआउट कीजिएगा। यस्टरडे मोबीक्विक रखा था, एंड टेलीग्राम में नहीं है, जाके जरूर जुड़िएगा, सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।